उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद जो सबसे पहली कार्रवाई हुई वो बूचड़खानों पर हुई। इसमें तर्क दिया गया कि जो बूचड़खाने अवैध हैं उनको बंद किया जा रहा है और जो चलाना चाहते हैं वो वैधता का प्रमाण सरकार से ले सकते हैं। इसके अलावा एंटी रोमियो दल का भी गठन किया गया जो लगातार काम कर रहा है और वो काम कर रहा है उन मनचले लड़कों के खिलाफ जो अनावश्यक रूप से लड़कियों कॉलेज के पास खड़े होते हैं या सड़कों पर इधर उधर घूम रहे होते हैं। बात अवैध और वैध की चल रही है तो जाहिर है कि अवैध कारोबार और भी बहुत हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ बूचड़खानों को लेकर सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है तो जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार का एक पक्षपात वाला, भेदभाव वाला रवैया यहाँ देखने को मिल रहा है, जिसमें ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि मुस्लिमों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, रोज़गार उनका छीना गया है। और बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि और दूसरा कोई रोज़गार क्यों नहीं कर सकते। आखिर क्यों नहीं हो सकता कोई दूसरा रोज़गार? खुद मुस्लिम समाज के लोगों से ही हम ये जानने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट पर हैं और यहाँ हम पहुँचे हैं सईद नगर में। लोगों से यहाँ जानकारी लेंगे जिनकी दुकान बंद हुई है, उनका कितना नुकसान हुआ है और वो दूसरा व्यापार अगर करना नहीं कर सकते हैं तो वजह क्या है, क्यों नहीं कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अखलाक। अखलाक जी, एक बात आइए, आपकी दुकान बंद हो गई थी, पहले तो ये जानना चाहूँगा कार्रवाई किस तरीके से हुई थी? पुलिस आई थी या फिर आपने खुद बंद कर दी है? सर आज भी 2 पुलिस वाले आए थे, कहने लगे अभी बंद करो तो हाथों हाथ, और शटर गिरा दो, शटर गिरा दो और कहीं पर भी कारोबार करो। काम करने की नहीं मना नहीं कर रहे, मगर शटर गिरा दो। सर अब शटर बंद हो जाएगा तो काम कहाँ से होगा? माल लिख कर ही बिकता है। अब ये तो है नहीं कहीं और सा माल आएगा। मतलब पुलिस का कहना है आप शटर गिरा कर काम कर सकते हैं? हाँ, शटर गिरा कर मतलब बिल्कुल बंद कर दो काम को, काम माल बेचो। जब काम ही बंद हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी तो माल कहाँ से बिकेगा? कस्टमर जब तक देखे नहीं बिकेगा कहाँ से? फिर दूसरी बात लाइसेंस की आ जाती है। भाई लाइसेंस हमारा बना तो हमें कोई परेशानी थोड़ी है, सबका लाइसेंस बनाओ जितने भी बेचने वाले हैं। और कोई कारोबार नहीं है, मजदूर आदमी है, छोटा मोटा 200-400-500 रुपये कमाने वाले हैं, अपने इसी तरीके से बच्चों को खिलाते हैं। शटर गिराकर काम करने की हिदायत दे दी है पुलिस वालों ने। और सही बात है कि अगर शटर बंद कर दिया जाएगा तो जनता को कैसे पता चलेगा? जो गोश्त खाने के शौकीन हैं उन्हें कैसे मालूम होगा कि ये दुकान खुली है या बंद है, भले ही उसके अंदर फिर कितने भी जानवरों को काटा क्यों न जा रहा हो। आपकी भी दुकान बंद हुई है? मैं भाई इस काम के अलावा और कुछ हम कर नहीं सकते। पुलिस ने परेशान कर रखा है कि लाइसेंस रखो, इसके अलावा हम क्या करें बताओ? चारों तरफ से परेशानी आ रही है, बूचड़खानों में दुकानें ही बंद करवा रहे हैं, हम क्या करेंगे इसके अलावा? 20 बच्चे मजदूर आदमी हैं हम चीज़ को लेके। अच्छा, जो गोश्त के व्यापारी नहीं हैं वो लोग कह रहे हैं कि ऐसी क्या वजह है कि मुस्लिम दूसरा व्यापार नहीं कर सकते हैं? इस बारे में मैं भी ज़रूर जानना चाहूँगा कि अगर आपकी गोश्त की दुकानें बंद हुई हैं तो दूसरा व्यापार आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब वो दूसरा व्यापार को याद नहीं, शुरू से इस व्यापार को कर रहे हैं, अपने बचपन से संभाला आपसे, तो इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम? मैंने पहले भी इस बात को एक बार पहले भी बोला है कि दूसरे व्यापार की जब बात आती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं पत्रकारिता छोड़कर आसानी से केले बेच सकता हूँ। जाहिर है जिसका जो काम होता है वो वही कर सकता है, और वो भी तब जब वो एक लंबे अरसे से सेम बराबर उसी काम को करता चला आ रहा है। तो ऐसे में अचानक ट्रैक बदलना बड़ा भारी पड़ जाता है। आप कुछ कह रहे थे अभी? जी सर, क्या नाम है, अब कह रहे थे जो सुबह के टाइम 2 पुलिस वाले आए थे, कहने लगे 9 रातें बंद हो गए हैं, बिल्कुल इस काम को बंद कर दो। अभी ये पूरा सईद नगर बहुत बड़ा है, ठीक है, यहाँ पर सारे टोटल मुसलमान रहते हैं और सारे टोटल मुसलमान ही खाते हैं। यहाँ किसी हिंदू का अगर इक्का दुक्का निकले कोई बात नहीं है, मगर टोटल सारे मुसलमान ही खाते हैं। अब जब तक शटर बंद होगा तो जाहिर सी बात है कस्टमर भी नहीं आएगा और ना ही पहुँचेगा, और जब शटर उठेगा जब भी कहना है बिल्कुल बंद कर दो। लाइसेंस के लिए आपने मालूम किया कि क्या प्रक्रिया है, कैसे मिलेगा लाइसेंस? कोई बतलाता ही नहीं है अभी तक। सिर्फ ये कह रहे हैं बस लाइसेंस बनाओ, लाइसेंस कहाँ बनवाए ये तो पता चले, और लाइसेंस बनाने का एक टाइम दे दिया है, हाँ जी लो तुम दुकान खोलो फलाने टाइम तक तुम अपने अप्लाई करो, लाइसेंस बनकर आ जाएगा। तो हमें कोई परेशानी थोड़ी है, हम तो लाइसेंस बना के भी बैठ जाएंगे। और किस किस का व्यापार यहाँ पर था? आपका भी दुकान थी, आपकी जो दुकान बंद हुई किस तरह से कार्रवाई की गई? भाई हमारी दुकानें बंद हुई, एक पुलिस वाले आए 2 और ये कहा इनका ये दुकानें बंद करो, और ये नौरते लग रहे हैं, और जब ये नौरते लग रहे हैं तो हमारा कारोबार बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? भाई इतना बड़ा इलाका है, इतना बड़ा कारोबार है, और 500-700 हज़ार रुपये कमाने वाले, अब बताओ ऐसे कैसे होगी? जब ये काम बंद हो जाएगा तो खर्चा कहाँ से आएगा घर में? और आलदारी वाले, गृहस्थी वाले सभी हैं, खर्चा तो ज़रूरी चाहिए घर के अंदर। अब इतनी तंगा तुरसी हो रही है घर के अंदर बहुत ज़बरदस्त। अब बताओ खर्चा कहाँ से करें? जब है ही नहीं, कारोबार ही ख़त्म हो गया, दुकान ही बंद हो गई, तो क्या करा जाए? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? आपका विकास होगा या नहीं होगा? हमें तो ऐसा कुछ लगता नहीं कुछ, और हमें तो तंगा तुरसी में ही टाइम गुजर रहा हमारा, तो हम अपने बताते हैं आपको। और हम ये चाहते हैं तो लहसुन को कह रहे थे इसमें मार्च में बनाने के लिए,
अब मार्च में ये मामला हो गया, जो पुराने बने हुए थे उन्हें भी रिन्यू नहीं कर रहे, वो भी कैंसिल हो गए। अब हम ये चाह रहे हैं मीट वालों के सबके लाइसेंस बनने चाहिए और जो लाइसेंस बनने के बाद में इनके कारोबार चले, ये चाहते हैं हम। एक बड़ी बात ये भी है, जो एक सवाल है कि बात जो कार्रवाई होनी थी वो बूचड़खानों पर होनी थी। बूचड़खानों का जो कारोबार होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो छोटी दुकानों के मालिक हैं उन पर किस लिए गाजगरी है, जबकि उनकी छोटी दुकानें होती हैं। अगर बूचड़खानों पर कार्रवाई करनी है तो जाहिर है कि सरकार का कदम किसी हद तक सही होगा, क्योंकि बूचड़खाने बड़े होते हैं। लेकिन जो छोटे लघु उद्योग करने वाले लोग हैं, जिनकी रोज़ी रोटी जो महीना वो सालाना जो उससे कमा पाते थे, वो हद से हद 20 से 30 हज़ार रुपये ही कमा सकते थे। ऐसे लोगों पर भी सरकार ने सख्ती कर दी है, उनका भी रोज़गार छीन लिया गया है। जिन छोटे छोटे बच्चे हैं जो उस कारोबार से पलते थे, अब उनके लिए भी एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है कि वो दूसरा क्या काम करें। किस चीज़ की शॉप थी आपकी? गोश्त की। अच्छा, बंद होने की कार्रवाई किस तरह से की गई थी? भाई बंद होने की कार्रवाई क्या हुई है, उन्होंने आते कहते बंद कर दो बस, ना लाइसेंस को कहा ना किसी चीज़ को कहा। जब बंद करना ही है तो पूरी इंडिया बंद करो, ये नहीं कि आज खोल लो आज बंद कर लो, कहीं पर्दा घेर लो, ये बात फ़ायदे करो इससे। जब बंद करनी है पूरी बंद करो, पूरी इंडिया बंद करो। हम उनको साथ होंगे, हम मोदी जी के बिल्कुल साथ हैं हम। सारे बूचड़खाने, सारी दुकानें सब बिल्कुल बंद करो, अंडा मुर्गी सब बंद करो बिल्कुल। भाई ये बात कहनी है। ये जो गुस्सा है ये इस बात का है कि कई बहुत मुस्लिम समाज ये दावा कर रहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और इस उम्मीद पर दिया था कि उनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर कदम उठाए जाएंगे, उनको साथ लेकर चला जाएगा। लेकिन सरकार बदलते ही मुस्लिम समाज के खिलाफ एक्शन हुआ है। इसको खिलाफ इसलिए कह रहे हैं लोग क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ उन्हीं के रोज़गार पर सीधा सीधा आक्रमण किया है सरकार ने। जो सबसे बड़ी जो बात है वो ये भी है कि सरकार का जो रवैया है, बूचड़खाने जो बंद किए गए हैं, वो अभी तक ऐसा कहीं सुनने को नहीं मिल रहा है कि किसी गैर मुस्लिम के बूचड़खाने भी बंद किए गए हों। आखिर ये पक्षपात की कार्रवाई है, भेदभाव की कार्रवाई है, ये सरकार का कोई और एजेंडा यहाँ काम कर रहा है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, गाजियाबाद।